हीरो मंगलम सूतम गणि मंगलम कुंदुकाक्षा जैनम धर्मस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं हमारी प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए इनवाइट करूंगा कि आज के टॉपिक पर वो प्रशिक्षण प्रदान करें। सम्माननीय प्रशिक्षिका जी। मैम आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जी आप सभी चैट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। मैम के साथ आपको पूरा कम्युनिकेशन में रहना है। जी चैट बॉक्स में बताएं कि आप कैसे हैं। अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। जी देवी सबसे कुमारी। पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगी कि इस हफ्ते में ये तीसरा वेबिनार है, फिर भी आप सब लोग उसी उत्सुकता से सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सविता जी पिंकी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जब सुनते बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। जी मीना देवी जी धन्यवाद। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले आज, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि याद रखने के लिए हम थोड़ा सा रिवीजन करें तो क्लास में अच्छा होता है, तो आज भी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले वेबिनार में कुछ हाथ की एक्सरसाइज सीखी थी। आप लोग उसको बच्चों से करवाते हैं, आप करते हैं, करवाते हैं तो प्लीज करिए। हम एक बार थोड़ा सा वो याद कर लेंगे। जी सुनीदादा जी आप पिछली बार नहीं आए थे एग्जाम की वजह से। कैसा रहा आपका एग्जाम? जी मंजू जी। चलिए हम लोग हाथ की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। आज मैं नहीं बताऊंगी, आपको जो याद है आप एक एक करके बताएंगे। सरिता जी पहली एक्सरसाइज आप करेंगे, आपको देख के सब लोग करेंगे। हमको यही वाला याद है मैम, दो याद है, नहीं। दो तीन। कोई बात नहीं, सबको एक एक याद होगा तो सारी याद आ जाएगी। जी मैम। जी करिए, हम करेंगे। जी सब लोग बहुत बढ़िया सरिता जी। और एगो ये वाला मैम हमको एक याद है, ऐसे ऐसे वाला। जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पिंकी कुमारी जी, यस, उंगली के पोरों को दबाना है पिंकी को। जी मीना देवी याद है मैम, तीसरी, दिख रहा मीना है। देवी तीसरी कोई एक्सरसाइज। जी पिंकी जी। हमको ये वाला याद है, ऐसे वाला। जी कर लिया। जी मीना देवी आप बताएंगे कोई जो याद आए आपको? हमको ऐसे वाला याद है, घुमा घुमा कर उंगली घुमा। जी बहुत बढ़िया। एक बार इधर से घुमाना और एक बार इधर से दायां बायां करके बिल्कुल घुमाना सही वाला है, याद है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी बहुत बढ़िया। जी मीरा देवी आप कोई बताएंगी जो आपको याद हो? थोड़ा सा मोबाइल के कैमरे के सामने लेकर आइए। जी ठीक है।
बढ़िया। बेबी कुमारी जी, आपको कोई याद है? एम लिखा है। टी। हाँ वही है। जी बहुत बढ़िया। जी जी सुनी राधा जी, आपको कोई याद है? सुनी राधा जी, मैं शायद देख नहीं पा रही हूँ। आप लोग कोई देख पाते तो कॉपी करेंगे उनको। जी सुनी राधा जी, आप अपने वीडियो को ऑन करें। जी सुनी राधा जी, सावित्री जी, रीतलाल सोरेन जी, ममता कुमारी जी, आप सभी अपने वीडियो को ऑन करें। अच्छा, किसी और को कोई याद है? कोई बताएगा दूसरी कोई एक्सरसाइज? हाँ मैम, याद है। बताइए। दोनों हाथों को ये स्लाइड करके जो गरम करते हैं। जी, वो हाथों को वार्म अप करने के लिए हमने किया था सबसे पहले। हाथों यस को मैम, वार्म अप की सबसे एक्सरसाइज पहले थी था। सबसे पहली। जी, सबसे वो वार्म पहले अप। था। हाँ, सबसे पहले करते हैं वो हाथों को वार्म अप करने के लिए, गर्म करने के लिए। यस ठीक है, उसके मैम। बाद और हमने 10-12 एक्सरसाइज की थी। और कोई याद है किसी को? उसमें से तो 7-8 हो ही गया है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ी सी याद करवा देती हूँ। हाँ ये याद है ना? हाँ। जी, इसके बाद ठीक है, फिर एक हमने खरगोश पकड़ा था। याद है? यस मैम। जी, ओके। उसके बाद ठीक है, अभी एक और आज नहीं बताती हूँ आपको। ये पहली उंगली, ये आखिरी उंगली। ठीक है, यस मैम। देन ये पहली, ये आखिरी। इसकी पहली, इसकी आखिरी। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा थोड़ा सा रिवीजन। फिर से याद आ गए, अगली बार हम फिर से करेंगे। ठीक है, अगली बार अभी हम सेकंड और थर्ड वेबिनार का रिवाइज करेंगे। अभी हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है TLM। सबसे पहले मैं आपको TLM का पूरा मतलब बताना चाहूंगी। TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब जो पढ़ने और पढ़ाने के, सीखने और सिखाने के काम आने वाली जो दूसरी चीजें हैं, उनको बोलते हैं TLM। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी हमने 2-3 सेशन कर लिए, हमने पढ़ा हम कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं। उसको पता है हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। पर इन 5 इंद्रियों को जो अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसी जो चीजें होती है हमको वो तैयार करनी होगी, ताकि हम इन 5 इंद्रियों को, बच्चों की 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींच सके। ठीक है, तो अभी जब इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप सीखते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा कुछ काम किया है। और एक हमको एडगर डेल नाम के एक थे एजुकेशनिस्ट,
उन्होंने एक कोन बनाया है। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। उनका एक जो कोन है उन्होंने बताया है, उन्होंने बहुत सारा संशोधन किया, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सीखने के लिए कौन से तरीके का उपयोग किया जाए तो कितना प्रतिशत याद रख सकता है। ये जो कोन है ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा होता है, तो जो छोटा हिस्सा है जहां से शुरुआत होती है वहां पर हम उससे कम चीजें सीख सकते हैं, और उससे जब आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरी चीजें सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है रीडिंग, पढ़ना। पढ़ने से जब भी सिखाया जाता है उसकी जो मेमोरी रिटेंशन, जो याददाश्त रहती है वो केवल 10% रहती है। उसके बाद है सुनना। हमने जो 5 इंद्रियां की थी उसी के आधार पर ये चल रहा है। ठीक है, आंखों से हम देखकर सिर्फ पढ़ते हैं। इस पढ़ने में और कोई चीज शामिल नहीं है, सिर्फ किताबें और जो हम लिखते हैं बोर्ड पर लिखते हैं ये पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें हम दूसरे मटेरियल हम इसमें यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद है सुनना। किसी बच्चे ने जो यदि सुनी है कोई बात तो उसके 20% चांसेस है, संभावना है कि वो बच्चा याद रखेगा। उसके बाद व्यू इमेजेस, मतलब चित्र देखना या वॉच वीडियो देखना, तो इसके 30% चांसेस है, संभावना 30% है कि जो बच्चे ने देखा है वो याद रखेगा। उसके आगे आता है अटेंड एग्जीबिशन और साइट। कोई एग्जीबिशन या साइट बच्चे ने अटेंड की है तो उसको याददाश्त जो है वो उससे ज्यादा रहेगी, करीब 50%। या वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई प्रदर्शन, कोई चीज करके दिखाई जाए। मैं आज इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो उससे 50% मेमोरी की संभावनाएं रहती है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिसिपेट इन हैंड ऑन वर्कशॉप, मतलब किसी चीज को जब सिखाया जाता है, कुछ काम करके बताया जाता है और जब बच्चा उसको साथ में मिलके करता है। एंड डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन, मतलब उसकी बहुत सारी इंद्रियों को जब साथ में मिला के कोई लेसन बनाया जाता है तब 70% संभावना होती है कि 70% जितना सिखाया उसमें से बच्चे को याद रहेगा। स्टिमुलेट मॉडल और एक्सपीरियंस लेसन, जब कोई ऐसी मॉडल बनाया जाए जो चलता है, जो काम करता है, कोई ऐसी चीज बताई जाए जब बच्चा कोई एक्सपीरियंस करता है, कुछ खुद करता है। डिजाइन, परफॉर्म और प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग, जब कोई बच्चा कुछ प्रेजेंटेशन करता है, खुद उसमें उतरता है, वो काम करता है, तो 90% जो भी ज्ञान दिया गया है वो बच्चों के मेमोरी में, रिटेंशन में रहेगा। ठीक है, तो ये एडगर डेल का कोन है और ये बताता है कि कौन सी चीज कितना प्रभावी होती है। ये उन्होंने बहुत सारे पढ़ लिखने के बाद की थी। अभी यदि हमको इस ज्ञान को अपने उपयोग में लाना है तो हम अपने पास जो उपलब्ध चीजें हैं उनको इसके आधार पर किस तरह से उपयोग करेंगे। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे चार्ट और बहुत सारे तरीके आपके लिए ढूंढे हैं। आपके पास जो चीज अवेलेबल है, आपके पास जो सामान मिलता है, उसमें से आप किस तरह से बच्चों को ज्यादा प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ताकि जिस तरह से विद्वानों ने बताया है कि जो बच्चों की याददाश्त होती है हम उसको बढ़ा सकें, उनकी समझ को हम बढ़ा सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे प्लीज। जैसे हमने इसमें बात किया, फोन में सबसे पहले आता है जो सबसे कम याद रहता है, रीडिंग। ठीक है, लेकिन रीडिंग हम लोग जो क्लास के अंदर कर सकते हैं कि जिसको बच्चा रोज पढ़े, तो हम पढ़ने के लिए सबसे पहले लगाएंगे चार्ट पेपर, यदि हमको प्रभावी ढंग से बताना है। ठीक है, अभी चार्ट पेपर जो होते हैं, आप अपने विषय के हिसाब से, अपनी विषय वस्तु के हिसाब से आप जो भी ज्ञान देना चाहते हैं उसको, जैसे मैंने पिछली बार याद करने के तरीकों में बताया था कि यदि कोई चीज आंखों के सामने रहती है तो उसके याद रहने के चांसेस ज्यादा है, संभावनाएं ज्यादा है कि वो याद रहेगा। ठीक है, तो चार्ट पेपर, तो जब कोई चार्ट पेपर हम बनाते हैं तो उसमें आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? क्या आप लोग चार्ट पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए? कभी आप कोई चीज आपको सिखानी है तो कुछ चित्र बना के, कुछ लिखकर, कुछ आप क्लास में करते हैं? प्लीज आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। चार्ट पेपर दो तरीके हो सकते हैं जी बेबी कुमारी, दो तरीके, या तो एक बाजार से आप तैयार खरीदें या आप अपनी विषय वस्तु के हिसाब से स्वयं बनाएं। जी ममता कुमारी जी, अच्छा आपको स्कूल से मिलते हैं, आप बनाते हैं?
जी विनय कुमार जी। स्कूल से मिलते हैं जी विनय जी। तो जनरली आपको चार्ट हम, जी मीरा देवी, आप भी उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सिर्फ हम बोलते हैं कॉलेज से मिलते हैं। जी ममता जी, ओके। तो हमको जो रेडीमेड चार्ट मिलते हैं, जी सावित्री जी स्कूल से मिलते हैं, तो जो हमको रेडीमेड चार्ट मिलते हैं उसमें लिमिटेड चीजें होती है, जो होता है हम उसको ही बता सकते हैं। लेकिन आप जब अपनी तरफ से कुछ सिखाना चाहते हैं तो कुछ नए तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी। चार्ट जो होते हैं जब आप बनाएंगे यदि, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी पिंक कलर कभी भी पिंक कलर का चार्ट नहीं बनाना, क्योंकि वो आंखों को अट्रैक्ट नहीं करता है, क्लियरिटी नहीं आती है। तो आप जब चार्ट बना रहे हैं तो आप जो बैकग्राउंड है उसको लाइट कलर या व्हाइट लीजिए, येलो लीजिए, ब्लू लीजिए, लाइट ग्रीन लीजिए, लेकिन पिंक कलर को अवॉइड करिए, क्योंकि शीट का जो पिंक कलर आता है वो विजिबिलिटी कम होती है उसको बनने के बाद। ठीक है। और जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट कलर, विरोधी कलर, हम कलर समझते हैं, हमने पिछली बार कलर व्हील सीखा था। हमने बेसिक 3 कलर सीखे थे, लाल, पीला, नीला। ठीक है। तो जब लाल, पीला, नीला और जो हमारा जो कलर व्हील होता है उसमें सेकंड कलर जाता है, जिसमें जाता है ऑरेंज, ग्रीन, नारंगी, जामुनी और हरा कलर। तो जो एक दूसरे के कलर व्हील में जो अपोजिट साइड पे कलर आते हैं वो कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं। ठीक है। तो लाल का अपोजिट हरा होता है, पीले का अपोजिट ऑरेंज होता है, और नीले का अपोजिट, सॉरी, नीले का अपोजिट ऑरेंज होता है और पीले का अपोजिट जामुनी होता है। ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट कलर आप साथ में उपयोग में लेंगे तो जो चार्ट है वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ तरीके बताए हैं कि चार्ट को अट्रैक्टिव बनाना है। आपका जो भी, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग, जैसे डेज ऑफ वीक है, इंग्लिश का AEIO का, मैथ्स का घड़ी का लिया है। ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें लेके, ये जो 2, 4, 8 आपको दिख रहे हैं वो क्या है, टेबल्स है। बड़ा सा ये बनाया है और उसके अंदर जो टेबल के आंसर्स है उनको लिख दिया है। जब इस तरह से 2 का टेबल है तो वहां पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 पूरा जो उसका आंसर्स होते हैं, 2 के टेबल का टेबल चार्ट जो होता है वो पूरा उसमें लिखा हुआ है। तो जब ये चीज बच्चों के सामने रहती है, बच्चे क्लास में जब भी घूमते फिरते हैं तो वो उसको देख के पूरा 2 का टेबल याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट थोड़े से अट्रैक्टिव, आप सीधा सीधा पहाड़ा लिखेंगे तो शायद बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे या उनको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन जब ऐसा किसी शेप में लिखा है, कुछ किया है, तो वो जरूर उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो ये चीज आप कर सकते हैं। बस रंगों का ध्यान रखिएगा चार्ट बनाते हुए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चार्ट में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके पास करने के लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए। यदि आपको लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से, आपके हैंडराइटिंग नहीं आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर जो होते हैं, हमारे अखबार होते हैं जो हम रद्दी में फेंक देते हैं, उसमें आपको शब्द मिल जाते हैं, अक्षर मिल जाते हैं, उनको आप कट करके आप चिपका सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चार्ट बनाना। एक इस तरफ मैंने लिया है, ये फ्रैक्शन मतलब जो भाग करते हैं किसी एक चीज के हिस्से, ये मैथ्स का है। और इस तरफ मैंने इंग्लिश के चार्ट लिए। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है। यदि आपको बच्चों को बताना है, एक है, आधा है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, चौथा भाग, तीसरा भाग, पांचवा भाग, तो आप इस तरह से अलग अलग चार्ट पेपर को लेके, अलग अलग कलर लेके, उसके हिस्से करके जो फ्रैक्शन है, जो ये भाग है, उसको लिख दीजिए और इसको लगा दीजिए। तो बच्चे को तुरंत समझ में आएगा कि ये आपने जो सिखाया है आप एक बार बोर्ड पे लिखेंगे या बनाएंगे, लेकिन जब ये चीज नजर के सामने रहती है तो बच्चों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और उसको बेसिकली आप हिस्से करना, कोई एक चीज के 6 भाग होंगे तो कितना होगा, एक के 3 भाग होंगे तो 2 भाग मिलके 1 भाग बनता है, मतलब 1/6 और 1/3, 2/6 और 1/3। तो आप उसको बता सकते हैं कि हाफ में जितना किया है 1/4, 2 मिलाएंगे तो हाफ बनेगा, और 2 हाफ मिलाएंगे तो 1 बनेगा। तो बहुत सारे तरीके से आप उनके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी आप चार्ट बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा तरीका अच्छा लेना है, तो कम मेहनत में अच्छे चार्ट बन सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
3D चार्ट, 3D से आप क्या समझते हैं? 3 डायमेंशन, मुझे कोई समझाएगा 3 डायमेंशन किसको बोलते हैं? 3D का अर्थ क्या होता है? प्लीज कोई भी, आप माइक चालू करके भी बता सकते हैं। मैम घन या घनाभ होता है शायद। हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा और डिटेल में समझा सकते हैं? यदि चार्ट में मुझे 3D इस्तेमाल करना है मतलब क्या, थोड़ा सा बता सकते हैं? 3D मतलब मैम हो जाएगा जिसमें मोटाई चौड़ाई लंबाई तीनों हो। जी, हम जब भी 2D मतलब हम लंबाई और चौड़ाई कर लेते हैं, जब गहराई आती है उसमें, जब कोई चीज उभर के आती है उसको 3D बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बलून लिए और उसके ऊपर महीने के नाम लिखे, हम सिंपल चार्ट पे लिखे और बलून पे, तो बलून 3D है, वो उसमें गहराई आती है। उसी तरह से इस पार्ट ऑफ प्लांट जो पौधे के अंग है, तो जब आप उसके ऊपर फूल अलग से बनाकर चिपकाएंगे, पत्तियां अलग से बनाकर चिपकाएंगे, तो वो चीजें उभर कर आती है। तो इसको 3 डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन जो तीसरा उनको हिस्सा मिला। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो बच्चों की आंखों को अट्रैक्ट करती है। एक सीधा चित्र हो और एक इस तरह से कुछ मूर्ति जैसा कुछ बना के, म्यूरल जैसा बना के हो, तो आपका ध्यान कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? 3D, क्योंकि जब तीसरा डायमेंशन मिलता है तो वो आंखों को आकर्षित करता है। तो जब आप इस तरह से पॉसिबल हो 3D चार्ट बनाते हैं तो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये तो चीजें हो गई कि ये जो मिलती है, अभी मैंने कुछ और ऐसे निकाले हैं जो आपको आपके आसपास, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग बहुत अच्छी ग्रीनरी हरियाली में रहते हैं, हम लोग धुएं के जंगल में रहते हैं, आप लोग नेचर में रहते हैं। तो मैंने कुछ चीजें ली है। सजल जी प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सॉरी, एक ये 3D चार्ट है हमारे सौरमंडल का। आप इनको भी ग्रहों के आकार के अनुसार अलग अलग बॉल लेके और उसको बना सकते हैं। तो ये एक 3D चार्ट उसका है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पत्तियां होते हैं, सबके अलग अलग आकार, अलग अलग रंग रूप होते हैं। यदि आप इस तरह से उनके आकारों को अलग अलग तरीके से जानवरों में बदल के या इस तरह से करते हैं, तो एक तो इसको थर्ड डायमेंशन मिलेगा और दूसरा बच्चों को बहुत ज्यादा ये आकर्षित करेगा। तो आप बहुत सारी जानकारी इसके माध्यम से बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आप लोगों के आसपास तो बहुत सारे पेड़ पौधे सबके पास है, मैंने देखा है, आप सब जहाँ होते हैं आप सबके पीछे पेड़ पौधे, हरियाली बहुत नजर आती है। सही हूं मैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको ये चार्ट का तरीका। इससे बहुत सारी चीजें बन सकती, आप अपने विषय के लिए कुछ आकार बना सकते हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जी मीरा जी, आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो इस तरह से पत्तियों का उपयोग करके अलग अलग तरह के चार्ट बना सकते हैं। आप उनको प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं और उनका प्रोजेक्ट क्लास में लगा सकते हैं। ये पत्तियां हम हरी होती है तब लगा के भी कर देते तो भी सूख कर भी इसी तरह से रहती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और ये चार्ट बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, उसमें भी मैंने कुछ ऐसे ही लिए हैं। अच्छा लगा जी। जी रितलाल जी धन्यवाद। सरिता जी धन्यवाद। ये पत्तियों के ऊपर रंगों का उपयोग करके जैसे तितली बनाई है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जो भी है, उससे आप बच्चों को कुछ अलग चीजें बता सकते हैं। आप अलग अलग तरह के जानवर बनाना और बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे प्लीज। धन्यवाद सुषमा जी। अभी और दो तरीके के चार्ट होते हैं। एक होता है पॉकेट चार्ट। पॉकेट चार्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट नंबर टू मेक वे लिखा हुआ है। एक पॉकेट जैसा कुछ बना दिया जाता है और उसके अंदर हम अलग रख सके ऐसे चार्ट पेपर, या आप
कुल्फी की डंडियां होती है या कोई भी चीज स्टिक जैसा आपके पास लकड़ियां होती है, उसके ऊपर आप कागज लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, और ये जो आपके पास शीट है, कागज है, उसके ऊपर अलग अलग नंबर लिखे होंगे, जैसे 2+2+3, 2+2 = 3, ठीक है। और वैसे 3+3 या 2 × 3। तो आपको बच्चे को बताना है कि यदि 2+3 लिखा है तो उसको 5 में रखना है, 2 × 3 लिखा है तो उसको 6 में रखना है। तो बच्चा अपने आप उसको समझेगा, सीखेगा। तो ये थोड़ा सा करके देख सकते हैं। तो इस तरह के पॉकेट चार्ट भी बन सकते हैं क्लास के अंदर। उसके बाद दूसरा है फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट होता है कि जब एक चीज है उसको छुपाकर उसके ऊपर कुछ दूसरा नंबर है। आप ये देखिए 1 से 100 तक के नंबर लिखकर रख दीजिए, और इस तरह से एक ऊपर से अलग से बनाइए जिसमें ऊपर -10, नीचे +10, इस तरफ -1, उस तरफ +1। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दहाई कम करना, दहाई ज्यादा करना, इकाई कम करना और इकाई ज्यादा करना। जो गणित के शिक्षक है वो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि इसकी कंसेप्ट जब हम बच्चों को रिवर्स नंबर सिखाते हैं, उल्टी गिनती सिखाते हैं, तब उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो जब ये चार्ट बनाया जाएगा और थोड़ा सा बच्चा यदि प्रैक्टिस कर लेता है, उसको रखे, यदि ये 1 को ऊपर करेगा तो उसको 23 दिखेगा। -1 को फ्लैप यदि हटाता है तो उसको उसके पहले का नंबर 23 दिखेगा। यदि +1 का फ्लैप हटाता है तो उसको 25 दिखेगा। तो उसको पता है 24 में 1 मिलाया तो 25, 24 में से 1 कम किया तो 23। अभी 24 में से दहाई कम करना है, -10 ऊपर जाते हैं तो उसको 14 मिलेगा, और यदि वो नीचे दहाई जोड़ता है तो उसको 34 मिलेगा। तो ये कंसेप्ट इस तरह से आप बच्चों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको एक 1 to 100 लिख के रख देना है, और एक छोटा सा फ्लैप अलग से बनाना है। उसको आप कहीं पे भी, किसी भी अंक का आगे पीछे ऊपर नीचे का आप उसको सिखा सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बहुत आसान तरीका है और हर कोई बना सकता है, और बच्चों को खेलने में मजा आएगा। मैंने आप लोगों के वीडियो देखे, सबके वीडियो पे मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, थोड़ा सा बिजी थी इसलिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया है उसका। प्लीज हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जब चार्ट होते हैं, ये जो हम स्कूल में, किसी भी स्कूल में जब हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हमने देखा होता है एक नोटिस बोर्ड होता है ना, जहां पर सब बच्चों के लिए जो भी जानकारी होती है वो रखी जाती है। एक जो जहाँ पे नॉलेज के लिए, बच्चों के इंफॉर्मेशन के लिए होती है, उसको कहा जाता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जैसे हम न्यूज पे देखते हैं तो समाचार बुलेटिन होता है, वैसे बुलेटिन बोर्ड जो खबर देता है, बताता है। कुछ एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके स्कूल एक बुलेटिन बोर्ड बना दीजिए अपने स्कूल के अंदर। वहां पर एक काम करिए, जितनी कोई यदि अगले हफ्ते कोई कंपटीशन है, कोई टेस्ट है, या कोई त्योहार आ रहा है, तो उसकी जानकारी, तो बच्चों को एक आदत हो जाएगी पढ़ने की। उनको पता होता है कि इस बोर्ड पे यदि कोई चीज लगी है तो वो चीज होने वाली है। तो बच्चे हर रोज क्या नया होने वाला है उसको आके जरूर देखेंगे। तो बुलेटिन बोर्ड बहुत काम की चीज है। यदि आपके पास कोई आगे वो नहीं आ रहा है, कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है, तो बुलेटिन बोर्ड को चालू रखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम हमारे स्कूल में एक चीज करते थे, जब कोई न्यूज नहीं होता तब एक पहेली, एक कोई भी पजल या कुछ एक क्वेश्चन, उसको लिखकर वहां पर लगा दिया जाता था। और सब बच्चों को पता था कि उसका आंसर जिसको भी आता है उसको आकर लिखकर, और ऑफिस में आकर अपनी पर्ची अपने नाम के साथ रख जानी है। तो दूसरे दिन अनाउंस होता था कि किसने उसका जवाब सही दिया और क्या सही जवाब है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से लेते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को मतलब कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस बुलेटिन बोर्ड पे यदि बच्चों का जन्मदिन आने वाला है तो आप उसकी बधाई आप उनको दे सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने कोई अच्छा प्रदर्शन किया है, या कोई बच्चे किसी टीम में जीत कर आए, या कोई आपने खेल खिलाया कुछ अच्छा, तो उनके नाम तो ये सारा जो होता है बुलेटिन बोर्ड मोटिवेशनल होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करता है नई चीजें करने के लिए। हर बच्चे को इंतजार रहेगा कि बुलेटिन बोर्ड पे मेरा नाम है, यदि किसी दिन उसका नाम आ गया तो जब दूसरे बच्चे उसको देखते हैं तो उनको भी लगता है कि मेरा नाम बुलेटिन बोर्ड पर आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छी चीज है। आप कोशिश करिएगा उसको अपने कक्षा में, अपने स्कूल में करने की। तो जो बच्चों में मोटिवेशन आता है, जो बच्चों में उत्साह आता है करने का, वो एक अलग ही उत्साह होता है। अभी एक बुलेटिन बोर्ड के लिए एक पजल, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करिए। आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं ना?
अभी इस बुलेटिन बोर्ड पे एक क्विज है आपके लिए। आपको नीचे नंबर दिया है 629523। जो नंबर जितनी बार है आपको उतनी ही बार उसका उपयोग करना है और उसका जवाब आपको 36 लाना है। आप उसमें कोई भी निशान, गणित का कोई भी निशान, जोड़, घटाव, गुणाकार, जैसे भी आपको लगाना है आप लगाइए। आपको कोई कंपल्शन नहीं कि सारे नंबर यूज करना है, लेकिन जितने नंबर है उसमें से जितने भी 2 3 4 जैसे भी आप उपयोग कर सके वो करना है। और आपको 36 जवाब लाके बताना है। कितनी संभावनाएं, कितने बना सकते हैं हम देखते हैं। संतोष महतो जी, आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हो जाता है तो आप चैट में टाइप करके रखिए, हम देखते हैं। जितने 1 2 3 जो भी आपने किए हैं आप प्लीज लिखिए। प्लीज, आपने यदि एक भी किया है तो लिखिए, सबके पास से बहुत सारे अलग अलग तरह के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत सारी संभावनाएं है इसमें। हमारे पास समय थोड़ा कम है अभी, और भी आपके लिए क्विज थोड़ा सा मैंने रखा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यदि आपका एक भी आंसर आया है तो आप उसको लिखिए प्लीज। क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाए मैम। 629523, इन अंकों में से आप जितने चाहे उतने अंक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी चाहे वो निशान लगा सकते हैं, जोड़, घटाव, भागाकार, गुणाकार, पर उत्तर 36 आना चाहिए। पर इन हर अंकों अंक दोबारा प्रयोग कर सकते हैं क्या? जो दोबारा लिखा है वो दोबारा प्रयोग करना है, जो दोबारा नहीं लिखा उसका दोबारा नहीं होगा। ये जितने लिखे हैं 6 अंक, उतने 6 अंक। आप ओके। 6 में से 5 4 3 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, 6 का 2 बार प्रयोग नहीं होगा पिंकी जी, 6 एक ही बार लिखा है। सिर्फ 2 जो है वो 2 बार लिखा है। मैम हाँ जी, 6 into 2 हाँ जी, plus 5 into 3 और +9। 9 into 2 into 2। हेलो मैम। हाँ जी, जी 9 इंटू 9। 2 जी। आप इनको अंकों को आगे पीछे रखकर आप 2 अंकों की संख्या भी बना सकते हैं। 6 into 3 plus 9 into 2 6 इंटू 3 प्लस plus 9 into 2। 18 18 36, बिल्कुल सही है। 2 3 6 अपना 6 करें। मैं 2 3 तरीके बता दूं, मुझे आप लोगों से ज्यादा उम्मीद थी। 2 into 3 into 6। जी बिल्कुल सही है।
5 into 2 into 3 plus 6. 5 into 6 plus 2 into 3. 9 minus 23 वो भी 36 होता है. 9 into 3 plus 5 plus 2 plus 2 वो भी 36 होता है. अभी और भी संभावना है. तो इस तरह के जवाब देंगे तो बच्चों के पास से आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे. तो बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, मजा भी आएगा और जितनी संभावनाएं हैं वो सारी आपको मिल जाएगी. कैसा लगा आपको? मजा आया सबको? हाँ. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. जी विनय कुमार जी, धन्यवाद. इसके अलावा जो होता है पढ़ने के लिए, ये होती है कहानी. ये सारी पढ़ने की चीजें प्लीज आप बुलेटिन बोर्ड का उपयोग जरूर करिएगा अपने स्कूल में. इसके सिवा होता है किताबें होती है कहानियों की, अखबार होता है, मैगजीन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं. तो आप लाइब्रेरी यदि आपके वहां पे नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं. मेरा एक सुझाव है कि आसपास के जो लोग हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी है, कुछ ऐसी कहानियों की किताबें, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हमारे स्कूल में क्या होता है कि सैंपल की किताबें आती है तो मैं उसमें से हिंदी अंग्रेजी इनकी किताबें निकाल लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियां और कविताएं होती है. और मैं बच्चों को फ्री टाइम में, उनके कोर्स में नहीं है वो, लेकिन वो किसी और के कोर्स में, पर कहानियां पढ़ने में मजेदार होती है. तो जब बच्चे फ्री होते हैं, उनके पास टाइम है, कुछ काम नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ने के लिए देती हूँ. तो किताबें या मैगजीन या अखबार, अखबार के अंदर भी होता है कि एक एक्स्ट्रा पेज आता है, हर रोज एक पूर्ति करके एक एक्स्ट्रा चीज आती है ना. कभी के बच्चों के बारे में तो कभी किस बारे में, बहुत सारी जानकारी होती है. तो इस तरह के पेपर जिसमें कुछ ऐसी जानकारी हो, जिसमें कुछ कविताएं, कुछ कहानियां हैं, कुछ रोचक जानकारियां हैं, तो वो सारी चीजें आप इकट्ठी करके रख सकते हैं और आप जब बच्चे फ्री हैं उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं. या आप उनको सभा जब होती है आपकी, तब किसी बच्चे को अखबार दे दीजिए और जो मेन मेन न्यूज है वो बच्चा पढ़ के सबको सुना सकता है. तो ये एक पढ़ने का तरीका जो होता है बच्चों की सीखने के लिए, तो आप इसको इस तरह अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. नेक्स्ट है सुनना. हमारे जो एडगर डेल के कौन में था वो था सुनना. अभी सुनना, इसमें मैंने बताया है बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे सुन सकते हैं बच्चों के सुनने के लिए. एक तो होता है रेडियो, जो सबको आसानी से होता है, और आजकल मोबाइल आने के बाद हमारे लिए सुनना बहुत आसान हो गया है, हम बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं. तो क्या सुना जाए, आप यदि बच्चों को ये गाइड कर सके कि उनको क्या सुनना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. जैसे गाने या कविताएं, तो ऐसे गाने आप उनको बताइए. बच्चे अपने आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते या करते हैं, तो आप उनको वो चीजें बताइए जो उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए. ठीक है, तो कुछ कोई बहुत अच्छी कविता है यदि कुछ है तो वो आप बच्चों को सुना सकते हैं. यदि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो आपके पास मोबाइल होता है, तो आप अपने मोबाइल में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. इस कविता को हम यदि बोलते हैं तो हम उतने प्रभावी ढंग से शायद नहीं बोल सकते हैं. तो उसको जब कविता किसी की जो बोली हुई है बहुत वीर रस में, बहुत अच्छे से सुनाई हुई है, तो आप अपने मोबाइल में यदि MP3 में यदि उनको बच्चों को सुनाएंगे, तो उसको सुन के जब वो म्यूजिक के साथ होगी तो बच्चों को बहुत ज्यादा रस आएगा. बहुत सारी हमारी जो कोर्स की कविताएं होती है वो कहीं कहीं उपयोग में ली गई है, वो गानों के तरीके से या कहीं पे कविता म्यूजिक के साथ बहुत सारी मिल जाती है. तो जब आप उसका उपयोग करते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आती है, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है. इसके अलावा कहानियां, आप खुद किताबें या कुछ ऐसी जानकारी ढूंढ कर लाकर बच्चों को सुना सकते हैं. यदि बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, या आपके पास सपोज इंग्लिश में है, आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ सकते हैं, बच्चे नहीं समझ, तो आप उनको इंग्लिश में पढ़ के आप उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं. उसके बाद कुछ जरूरी जैसे कमेंट्री वगैरह होती है, आप बच्चों को बताइए कि यदि कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो जैसे कमेंट्री करते हैं वो लोग किस तरह से बोलते हैं, किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं, कौन कौन सी जानकारी वो लोग हैं. तो आप, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट होता है बहुत सारे खेलों में, तो उसकी कमेंट्री को वो लोग जरूर देखेंगे या सुनना पसंद करेंगे. तो आप बच्चे
ये करना चाहिए हमको। किताब से बाहर जाकर यदि बच्चों को सिखाना है तो जितना हमको पता होता है कि बच्चे क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या चीज सीखते हैं, तो हमको उनको ये भी ज्ञान देना होता है स्कूल से कि उनको यदि जो चीज सामने मिलती है तो उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना है, क्या नहीं सुनना है। मैं जैसे मुझे पता है मेरे यहाँ पे जो स्कूल में बच्चे आते हैं वो लोग टीवी जब लोग देखते हैं, टीवी पे कौन से चैनल देखते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि आप कौन से सीरियल देखते हैं, कौन सी चीजें देखते हैं। मैं उनको, क्योंकि आप हम उनका रोक तो नहीं सकते, हम उनका देखना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वो क्या देखेंगे, हम उसको सही रास्ता दिखाएं। तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि आपको डिस्कवरी चैनल पे कौन सा प्रोग्राम अच्छा आता है, वो कब आता है, हिस्ट्री चैनल पे कौन सा अच्छा प्रोग्राम आता है, या कौन से समाचार या किस व्यक्ति का यदि किसी का कोई भाषण है या किसी कहानी के बारे में कोई कुछ आने वाला है, यदि किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में किसी पे बताने वाले हैं, तो यदि मैं देखती हूँ उसको मुझे जानकारी, तो मैं बच्चों से शेयर करती हूँ कि ये इस दिन ये प्रोग्राम आने वाला है, आप वही देखना। तो हम इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा चैनलाइज कर सकते हैं कि उनको क्या देखना है, क्या सुनना है, कौन सी चीजों को उनको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स होती है। अब ये एक बहुत अच्छा मतलब साधन है कि हमारे पास, ये बच्चों के पास जिनको ज्यादा पढ़ने का समय नहीं या पढ़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट वो लोग सुन सकते हैं। आप लोग भी खुद सुन सकते हैं। आप यूट्यूब के पे यदि ऑडियो बुक करके डालेंगे तो इनकी विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की, गुलजार साहब की आवाज में पूरी हिंदी में है वो अग्निपंख। तो इस तरह की किताबें जो होती है, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, यदि वो अवेलेबल नहीं होती, हम पढ़ा नहीं सकते, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और आप बच्चों को रोज 10-15 मिनट कभी भी टाइम मिलता है तो थोड़ी थोड़ी सुनाइए। तो इससे क्या होगा, जो चीज बच्चों के पहुंच में नहीं है वो उनकी पहुंच में आप ला सकते हैं, आप उनको परिचित करवा सकते हैं उन चीजों से जो उनसे दूर है। क्योंकि हो सकता है सबके लिए वहां पे पॉसिबल ना हो कि वो उस बुक को ले सके या लाइब्रेरी तक जा सके, या सबके पास पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी हमारे पास मोबाइल ऐसा साधन है कि हम उससे बच्चों को उन सारे लोगों से, उन सारी चीजों से हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है। बहुत सारी, लगभग बहुत सारी किताबें जो है ऑडियो बुक्स की तरह पे यूट्यूब पे और बहुत सारे अलग अलग उस पे अवेलेबल है, पॉडकास्ट में भी है, बहुत सारी मिल जाती है कहानियां, किताबें और ऐसी जानकारी, ऐसी चीजें जो हम आसानी से, आपके और मेरे लिए भी शायद हर बार जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो, संभव हो कि हम जाएं और इतनी किताबें खरीद सके और उसको पढ़ सके, इतना समय दे सके, लेकिन उसको हम ऑडियो बुक के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज आप, बहुत अच्छे जो साहित्यकार हो गए हैं, कोई नेता हो गए, तो उनकी जीवनी है। अच्छा, अग्निपंख स्कूल से बुक विद्यालय में मिली थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए मोटिवेशनल बुक है, जो छठी से लेके 8वीं 9वीं तक के बच्चे हैं वो आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सुनने के लिए आजकल गूगल बाबा जो है वो एक वरदान साबित हुए हैं। तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जब बच्चे अंग्रेजी के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण जो उनको नहीं आता है, आप गूगल के ऊपर टाइप करिए और उसमें लिखिए प्रोनाउंसिएशन, तो हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा वो मिलता है। तो आप क्लास में भी, मैं भी ये करती हूँ, जब बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो मैं मोबाइल लेकर उनको उस गूगल में सुना देती हूँ कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है और आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो इस तरह से सुनने के हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं और हम इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है आपको ये जानकारी काम आएगी। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मुझे लग रहा है मैं आज भी अपना पूरा नहीं कर पाऊंगी, हमको ये भी शायद 2 हिस्सों में लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है। सजल जी, हाँ जी, व्यू इमेजेस, चित्र दिखाना। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो काम 100 शब्द या पूरी किताब नहीं करती, वो एक चित्र कर जाता है कभी कभी। जो चित्र होते हैं अपने आप में बहुत सारी चीज बताते हैं। तो जब आप किसी बात को बच्चों को समझा रहे हैं और उसकी जगह यदि आप उसका चित्र दिखा सके, तो बच्चों के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी चित्रों के लिए कर सकते हैं, चित्रों के लिए हम ये कर सकते हैं। मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ आपको कोई भी महंगी किताबें या कोई महंगे चार्ट या कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है।
हमारा जो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन आते हैं वो भंडार होते हैं बहुत सारे चित्रों का, बहुत सारे चित्र होते हैं। मैं जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट वाले और केजी वाले बच्चे होते थे ना, उनको मैं एक प्रोजेक्ट वर्क देती थी, एक होमवर्क देती थी। जैसे मैंने एक बच्चे को दिया कि आपको ए और बी से चित्र ढूंढने हैं। अभी बच्चे को क्या करना है, पेपर लेके बैठना है, उसको हर चीज का नाम बोलना है। अब सोचिए यदि जब बच्चा ये काम करता है तो कितना कुछ सीखता है। उसको ए, तो ए से एरोप्लेन, एप्पल, एंड, एक्स, उसको जो भी शब्द उससे मिलते हैं वो सारे शब्द ढूंढने, उनको काटना है और उसको अपनी किताब में चिपकाना है। दूसरे बच्चे को बी दिया, तीसरे को सी। तो आपके पास पूरा ए टू जेड, यदि क्लास में 26 बच्चे हैं तो ए टू जेड आपके पास पूरे एक एक के लिए 4-4 5-5 चित्र, हर बच्चा अपने अपने तरीके से ढूंढेगा और क्लास में सब लोग लाके बताएं तो सारे बच्चों को एक ही अक्षर से बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे आप अपने विषय के हिसाब से बच्चों को बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो सिर्फ बोल के बताना मुश्किल होता है। तो एक जैसे अब बच्चों को बताना है कि बाढ़ क्या होती है, भूकंप क्या होता है, अभी ये चीजें सिर्फ सुन के या ऐसे नहीं समझ में आएगी। तो यदि न्यूज़पेपर में उसके बारे में कोई खबर है तो आप उसके चित्र ले जाकर, न्यूज़पेपर ले जाकर भी क्लास में बता सकते हैं, चित्र बता के बता सकते हैं। रॉकेट कैसा होता है, तो रॉकेट कैसा होता है यदि पिक्चर है आपके पास, न्यूज़पेपर में आते हैं यदि, तो आप उनको चित्र ले जाके बता सकते हैं। तो आप जो ताजा खबरें उससे भी बच्चों को वाकिफ रखेंगे और बच्चों को चित्रों के माध्यम से याद भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वैसे तो जब हम बीएड करते हैं तो जो टीएलएम के अंदर जो पिक्चर्स के लिए बताया जाता है तो वो बताते हैं कि आप प्रोजेक्टर बताइए, फिल्म स्क्रिप्ट बताइए, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी स्कूल में, बहुत अच्छे भी स्कूल में बहुत मुश्किल होता है कि हर बार प्रोजेक्टर के लिए हर पिक्चर आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो चीज हमारे पास है उसको हम कितने अच्छे से कर सके। तो आप इस तरह से चित्रों का पूरी एक बोर्ड पे एक जगह बना दीजिए, एक दीवार पर, और एक टॉपिक दे दीजिए बच्चों को, किससे रिलेटेड आपको जितने चित्र मिलते हैं आप उतने लेकर आइए, उसको वहां पे चिपकाइए। तो आपके क्लास की बुलेटिन बोर्ड जो होता है, मतलब एक आध हफ्ते के लिए बहुत सारे नए चित्रों से भर जाएगा और हर बच्चा इससे बहुत कुछ सीखेगा। ठीक है, इसके अलावा चित्रों के अंदर आता है, नेक्स्ट आता है मैप। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नक्शा। नक्शा एक ऐसी चीज है जो आपके ज्ञान में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करता है। एक संशोधन हुआ था, उसमें ये देखा गया कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे, उस संशोधन में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों के लिया और सबका आईक्यू टेस्ट किया। तो जो टैक्सी ड्राइवर लोग थे उनका आईक्यू नॉर्मल लोगों से, बाकी सारे मतलब जो विद्वान लोगों की श्रेणी में भी आते हैं उन लोगों से भी टैक्सी ड्राइवरों का आईक्यू ज्यादा आया। क्यों, आप सोच सकते हैं? उसका कारण था ये फॉरेन में हुए थे। वहां की जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो लोग नक्शे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं, हमको पता होता है, लेकिन वहां के वो लोग नक्शे लेके दूर दूर के एरिया में चलते हैं। तो क्योंकि जो नक्शा होता है, आपने जब भी देखा होगा, नक्शा हमेशा एरियल व्यू होता है, मतलब जो ऊपर से देखा जाता है। ठीक है, हम गूगल मैप भी खोलते हैं, हम नक्शा भी बनाते हैं, तो उस नक्शे को कहाँ से देखा जाता है? ऊपर से। लेकिन आप जाते हैं सतह पर, आप एक नक्शा देखेंगे उसमें ऊपर से ऐसा बताएगा लेफ्ट राइट, लेकिन हम जब चलते हैं तो हम ऐसे, आप समझ रहे हैं उस व्यू का डिफरेंस? नक्शा जो होता है वो इस तरह से दिखता है जैसे कोई पंछी ऊपर से देख रहा है, इस तरह से नक्शा बना होता है। लेकिन जब हम चलते हैं जमीन पर तो हम अपनी दिशा में चलते हैं, हमारी दिशा बदलती है। तो ये जो तालमेल होता है इन दोनों के बीच बिठाना, वो आपका आईक्यू बहुत बढ़ाता है। जितना नक्शा ज्यादा पढ़ा जाएगा उतना दिमाग ज्यादा काम करता है, क्योंकि चित्र को ज्ञान में बदलना ये सबसे ज्यादा काम नक्शे से होता है। यदि बच्चे नक्शे पढ़ना सीख जाते हैं तो उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो सकता है, और ये बहुत सारे संशोधनों में साबित हो चुका है। तो नक्शे के लिए आप तैयार नक्शे तो मिलते हैं, आप एक काम कर सकते हो, जैसे पजल बना सकते हैं। जैसे इस तरफ है, नक्शे को एक कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए और उसको अलग अलग तरीके से काट दीजिए और उसको अलग कर दीजिए और बच्चों को बोलिए इसको वापस जोड़ा जाए। तो बच्चों के लिए ये एक खेल भी हो सकता है और एक ये बहुत अच्छा नॉलेज के लिए, उनके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा साधन होगा। तो इस तरह से आप नक्शे का प्रयोग, और नक्शा मुझे लगता है जितना ज्यादा बड़ा बनाया जा सके वो उतना ज्यादा प्रभावी होता है।
नक्शा छोटा होगा तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है देखने में, लेकिन जब नक्शा बड़ा लगाया जाता है दीवार पर तो बच्चों को देखने के लिए वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो चित्रों के बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो देखकर समझने से उनकी याददाश्त में हमेशा के लिए रहता है, और वो जो पिक्चर मेमोरी होती है हमारी, चित्रों को याद रखने की जो ताकत हमारी होती है शब्दों से ज्यादा होती है, इसलिए ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो प्लीज आप इसका उपयोग जरूर करिएगा। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक और मैं लेती हूँ, उसके बाकी के 4 टॉपिक हम अगले हफ्ते के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछूंगी। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज अपना रिप्लाई दीजिए। दूसरा है हमारा वीडियो दिखाना। चित्र तो हम दिखाते हैं लेकिन, धन्यवाद ममता जी, धन्यवाद सविता जी। चित्र तो दिखाते हैं लेकिन यदि उसको, जी सुषमा जी, वीडियो में दिखाया जाए, यदि कोई चलचित्र दिखाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है। क्यों? क्योंकि जब चलचित्र बताते हैं तो उसमें आवाज भी जुड़ जाती है, चित्र भी आता है। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए याद रखना ज्यादा आसान होता है। हमने भी यदि कोई पिक्चर देखी है तो हमको ज्यादा 2 बार 3 बार देखने की जरूरत नहीं, उसके बहुत सारी चीजें हमको याद रहती है, उसके डायलॉग भी, गाने भी, और क्या देखा था वो भी। कभी कोई गाना आता है तो उसके चित्र हमारे दिमाग में अपने आप बन जाते हैं कि हाँ उसमें ऐसा था। तो ये बच्चों को हेल्प कर सकता है उनको याद रखने के लिए। तो अभी हम बच्चों को वीडियो कैसे कैसे दिखा सकते हैं। एक तो टीवी, जैसे ये चित्र है, ये मेरे स्कूल का है, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्टर हुआ करता था, तो हम बच्चों को इस तरह से बिठाकर बहुत सारी चीजें उनको वीडियो में दिखाते थे। ये हम फैक्ट्रीज कैसी होती है, कोई चीज कैसे बनती है, ये हमारा चॉकलेट डे था तो चॉकलेट कैसे बनती है तो उसका वीडियो हमने पूरा बच्चों को दिखाया था, ताकि वो लोग जो खाते हैं उनको पता हो कि वो चीज कैसे बनती है। तो आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे टीवी प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि आप टीवी प्रोजेक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अभी हमारे पास हमारे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज है मोबाइल, जिससे आप और मैं जुड़े हुए हैं। अभी मैं अपनी क्लास के अंदर मोबाइल लेकर जाती हूँ, और जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, जैसे आज मैं बच्चों को सिखा रही थी आदिवासी जनजाति के बारे में, तो क्योंकि शहरी बच्चे हैं उनको आदिवासी शब्द का अर्थ ही नहीं पता था। तो कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां गुजरात में है, कौन कौन कहाँ रहते हैं, तो मैं उनके चित्र, उनके मेले किस तरह के होते हैं, उनका पहनावा किस तरह का होता है, उनके गहने किस तरह के होते हैं, तो मैंने मोबाइल में वो सारे चित्र निकाले और क्लास में बच्चों को दिखाए। जब बच्चों ने देखा तो तब बताते कि हाँ मैम ये हमने देखा तो है लेकिन हम पहचानते नहीं थे। हो सकता है बच्चे कई बार वो चीजें देखते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती, जब हम बोल देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलेगा, जब उसके साथ में उनको दिखाया जाता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप अपना जो भी विषय है, आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका साइंस सब्जेक्ट है, आपका एसएस सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब तो इस कोरोना के बाद यूट्यूब पे बाढ़ से आ गई, आपको कोई भी विषय, किसी भी विषय की जानकारी चाहिए, किसी का भी वीडियो चाहिए, आपको हर पार्ट, हर चीज, हर टॉपिक का वीडियो आसानी से मिलेगा। तो आपको यदि लगता है कि कोई आपका ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा लेसन है कि बच्चे क्लास में आसानी से नहीं समझ रहे, बार बार सिखाने पे नहीं समझ रहे, तो आप क्लास में उसका वीडियो एक बार दिखाकर देखिएगा और फिर आप बच्चों का रिस्पॉन्स देखिएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से, अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सिर्फ इसमें दिखा सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया सोलार सिस्टम हमने चार्ट बनाया, लेकिन हकीकत में कितना बड़ा होता है हमारा जो सोलार सिस्टम है, सौर मंडल है, आकाशगंगा है, कैसी है, कितनी बड़ी है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो जब हम उनको वीडियो में बताएंगे तो हम उसको बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक टिप दे रही हूँ, यूट्यूब पर पाइपर बर्ड, PIPER पाइपर, BIRD बर्ड, इतना आप टाइप करिएगा, एक छोटी सी वो खुलेगी, 2-2.5 मिनट की शायद, एक छोटी सी कार्टून फिल्म जैसी है। एक छोटा सा पाइपर करके एक बर्ड होता है, पक्षी है, उसका बच्चा है, और वो कैसे सीखता है शिकार करना। बहुत सुंदर पिक्चर है, प्लीज आप लोग देखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ, वो तो मैं इसकी लिंक शेयर करती हूँ, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा और हो सके तो बच्चों को दिखाइएगा।
तो इस तरह की चीजें जब आप खुद ढूंढ सकते हैं, आप दूसरों को बोल सकते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं वो देखने के लिए। ठीक है, समय बहुत सारा हो गया, मेरे अभी भी आधा बाकी है, तो मैं इस आधे को अगले वेबिनार में कंप्लीट करूंगी। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आज हमने जो 4 टॉपिक लिए, पढ़ना, सुनना, चित्र देखना और वीडियो देखना, तो इसमें से आप लोग कितना इस्तेमाल करते हैं और आपको क्या नया सीखने को मिला? मीना देवी, आपसे शुरू करेंगे। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम। आज के वेबिनार में हमें यही सीखा कि 5 इंद्रियों के बारे में सीखें कि पढ़ना, लिखना, सुनना और चार्ट पेपर से ही बच्चों को समझाना, कैसे चार्ट पेपर से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे जी। सिखाना है जी। और कैसे उसको जोड़ सिखाना है, कैसे गिनती सिखाना, इसके सीखे मैम। जी। और वीडियो के माध्यम से बच्चों को भी सिखाना है कि कैसे कौन वीडियो देखना है, नहीं देखना है, सब सिखाना है। जी। अच्छा, मैं एक आपके लिए थोड़ा सा एक आपके लिए एग्जाम्पल भी लाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये। जी मैम। मैंने सिर्फ शीट के टुकड़े लिए इस तरीके से और यहाँ पर इसमें कट कर दिया है और मैंने यहाँ पे अंक, यहाँ पे मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये लगाया है। अभी आप इसको इस तरह से नंबर बदल सकते हैं और आप बच्चों से इसको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि दहाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पे क्या है, और आप जो नंबर बोले बच्चा इसको बदल के बना के भी बता सकता है। आप उसको बताइए कि आप ये अंक लिखकर इसमें लाकर बताइए, तो बच्चा इसको ऊपर नीचे करके इस तरह से करके, तो ये एक बहुत ही प्रभावी TLM है आप लोगों के यूज करने के लिए और बहुत आसान है बनाने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ 2 कट लगाए हैं, सिर्फ ऐसा एक कट लगाया है, 2 कट लगाए हैं जिसमें से शीट पास हो सके। बस सारी एक जैसी लंबी लंबी शीट्स ली हैं और इन शीट पे 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से सारे 0 से 9 अंक तो वही होते हैं, 0 से 9 सारे। ठीक है, इस तरह से ये लिखे हैं और आप इसको बड़ी आसानी से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 किस तरह से संख्याओं को बदलना बहुत आराम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, मुझे एक्चुअली देखकर बहुत अच्छा लगा था, बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या किया है, एक यहाँ पे शीट ली है, उसके ऊपर एक दूसरा चार्ट पेपर लगा के ये शीट दूसरी उसमें अंदर जा सके इस तरह से मैंने उसको बना लिया है। ठीक है, और वैसे ही इस तरफ से ये यहाँ पे एक पे खाली जगह मैंने छोड़ी है। ठीक है, अभी इसमें क्या किया है, मैंने नंबर भी मैंने लिखे नहीं है, मैंने जो पुराना कैलेंडर था उसको निकाल कर लगा लिया है। अभी इससे जोड़ और घटाव बहुत आसान है, 0 के साथ कुछ नहीं। अभी देखिए यहाँ पे आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हैं, 0 + 1 = 1 और 1 में से यदि 0 माइनस किया तो 1 बचता है। आप इससे जब आगे बढ़ते हैं, 1 + 1 2 होता है, 0 + 2 2 होता है। ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। जब इससे आगे बढ़े हम, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 0 + 3 3, वैसे ही माइनस का आप जितने चाहे अंक आगे बढ़ते जाए, इस तरह से आप बच्चों को प्लस और माइनस बहुत आसान तरीके से सिखा सकते हैं। आप ये पूरा 0 से 9 तक लेकर, तो ये एक बार यदि कंसेप्ट बच्चों को इतना क्लियर हो जाता है तो बच्चे बहुत आसानी से
जोड़ घटाव सीख सकते हैं। आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड के लेवल तक के बच्चों को आसानी से करवा सकते हैं। या हो सकता है चौथी पांचवी छठी में जिन बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, जब ये इतना 0 से 9 ये 2 अंकों वाला यदि सीख जाते हैं तो वो किसी भी बड़ी संख्या को जोड़ना घटाना आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों TLM जरूर पसंद आएंगे। जी मैम। जी जी बेबी कुमारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा और इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। जो आप बताए पत्ता से जो चित्र बनाए थे, जी हम लोग तरफ तो बहुत पेड़ पौधा है और बहुत प्रकार का पत्ता भी है। जी पता तो बहुत है लेकिन कभी उस तरह चित्र देखे भी नहीं थे, ना ही बनाए थे। तो ये जी तो हम भी सीखे और बच्चा को भी सिखा सकते हैं इसके माध्यम से जी चित्र बनाकर। और जी जो टेबल बताए जो लिखे थे 1 2 3 में हाँ जी बनाकर, जी वो भी नंबर के बच्चों, अंदर टेबल लिखकर। हाँ वो भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जी और चित्र तो वैसे ही बनाते हैं ब्लैक बोर्ड में जी चित्र। तो आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा, सीखे भी। जी जी धन्यवाद बेबी जी। दीपक कुमार जी। हेलो। हाँ मैम, हाँ जी आज का जी वेबिनार दीपक तो बहुत अच्छा लगा हमें। जो आपने जी TLM बना के जो दिखाया लास्ट टाइम में, वो बहुत ही जी इंटरेस्टेड था। ऐसे आज के डेट में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वहाँ पर TLM पड़े पड़े बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनके पास इतना समय नहीं है उसका उपयोग कर सकते। अच्छा इतना TLM पड़ा हुआ है स्कूल में जो आदमी को हम्म घर से बनाने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा और उसके बाद अभी एक नया हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में आया है झारखंड में, FLM बुक है। हम्म उसमें टीचर हैंड बुक जो मिला है, हम्म उसमें सारे चीज का टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। अगर आप अपने शिक्षक सबको बोले कि अपने HM से हैंडबुक ले लें और उस हम्म हैंडबुक के मदद से अगर काम करेंगे तो उसमें सारा चीज दिया हुआ मैम। जी और आज का जी वेबिनार तो बहुत बढ़िया लगा, खासकर जी जो आपने TLM बना के दिखाया वो बहुत अच्छी थी। दीपक जी TLM होते हैं तो एज अ टीचर हमको शिक्षक की तरह हमको उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि TLM के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। यस मैम, लेकिन हम क्या एक काम करें कर, हम लोग, हाँ हम लोग का प्रेशर इतना, रिपोर्टिंग का इतना प्रेशर रहता है कि हम लोग जिस काम के लिए नियुक्त हुए वो काम नहीं कर पाते हैं। सच्चाई यही है। अच्छा थोड़ा सा कोशिश करिएगा यदि कुछ हो सके। प्रयास तो रहेगा मैडम। हाँ जी, इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ बच्चों को उसकी जानकारी दे दीजिए और किसी और से कह दीजिए कि बच्चे वो चीजें देख ले या उनका उपयोग कर ले, तो भी वो TLM उपयोग में ला सकते हैं। आपके पास यदि इतना समय नहीं ले, बच्चों को आप बता सकते हैं कि ये चीज वहां पर है, आप जाकर ये इस तरह से उपयोग करिएगा। क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकती है। हाँ तो प्लीज वो करिएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चे उसका उपयोग करें और लंबे समय तक याद रख सके, ऐसा कुछ सीखे। और मैम जी चाहेंगे कि, मैम जरा सा मेरा बात सुना जाए। हाँ जी मैम चाहेंगे कि एक क्लास आप पाठ टीका और लेसन प्लान पर लीजिए, बिल्कुल ताकि उसका आवश्यकता बहुत ज्यादा है, महसूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। पक्का मैं करूंगी लेसन प्लानिंग आगे डेफिनेटली। धन्यवाद दीपक जी। मंजू कुमारी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हमको TLM के बारे में बहुत अच्छा लगा इस वेबिनार में।
पहले तो बताते थे चार्ट पेपर में, पेड़ पौधा के बारे में नहीं बताते थे। और जो ब्लैक बोर्ड में बोलने वाले जिसका बर्थडे है या तो न्यू ईयर है उसके बारे वो सब नहीं बताते थे। और वीडियो के माध्यम से भी ये सब हमको सीखने को मिला इस वेबिनार में। जी। अच्छा, आप उपयोग करते हैं टीएलएम का? ऐसे में हम करते हैं, हम बना के खुद दिए थे जब डीएलएड किए थे उस टाइम। अच्छा जी। तो नहीं, अभी इस आदत को चालू रखिएगा। आपके जो भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आप कुछ ढूंढिएगा, और जरूर आज जो मैंने बनाया उसमें से यदि कोई आपको उपयोगी हो तो वैसा कुछ टीएलएम बनाइएगा। यस मैम। जी, धन्यवाद मंजू जी। चिंता जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय आज जिनेंद्र के चिंता जी। वेबिनार में तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा। बच्चों को चित्र के माध्यम से या वीडियो दिखा के सिखाने से वो बच्चा ज्यादा कैच करते हैं और ज्यादा सुन के वो सीखते हैं। ये तो बहुत अच्छा ही लगा कि बच्चों को इसी माध्यम से पढ़ाया जाए या चित्र के माध्यम से चित्र बनाने को बच्चों को दिया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करके वो चित्र बना लेंगे। और यह वीडियो के माध्यम से सुन के वो उसको ज्यादा ही याद होगा। ये हमको जी। ज्यादा ही अच्छा लगा आज के वेबिनार में। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सुषमा देवी जी। मैडम, जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार में बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चों को किताब से बाहर जाके म्यूजियम के अनुसार से भी उसको दिखा के वीडियो से भी बता सकते हैं जी। और ज्यादातर याद रखते हैं उससे वो बच्चे म्यूजिक। जी। और टीएलएम से बच्चे ज्यादा सीखते भी हैं, लंबे समय तक याद भी रखते हैं। और पिंक रंग का टीएलएम में ज्यादातर नहीं बताना चाहिए, हम लोग हाँ, बच्चा पिंक तो चार्ट का ज्यादातर उपयोग नहीं पिंक करना रंग का चाहिए। ही जी पिंक रंग का ही ज्यादातर उपयोग करते थे। हाँ, और वही चार्ट जो होते हैं एक्चुअली पिंक जो शीट का कलर आता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो सारे कलर्स को दबा देता है। जी मैम, आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा। जी, धन्यवाद सुषमा जी। सरिता देवी, सरिता कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा। और हम तो टीएलएम के माध्यम से हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो आप बताएं कि चार्ट पेपर से भी बना के पत्ता वाला भी बताएं, तो हम ये सब उपयोग करके कक्षा में हम बताएंगे बच्चों को मैम, और समझाएंगे भी। जी। आप कोई टीएलएम इस्तेमाल करते हैं? जी मैम। क्या करते हैं? जैसे कि बच्चों को रहता है ना चित्र दिखा के और कैसे उसको लिखते हैं, उसके बारे में बच्चों को मतलब रेडीमेड बताते। चार्ट पेपर उपयोग करते होंगे आप लोग, जी बाजार में जो मैम। तैयार मिलते हैं। जी, स्कूल में है हाँ जी। वही सब। जी, अभी एक बार कोशिश करिएगा कि कोई एक टॉपिक लिया आपने, उससे बच्चों को बोलिएगा कि अलग अलग चित्र ढूंढ कर लाए और उनको इकट्ठे करके आप अपनी क्लास में फिर एक शीट पर लगाइएगा। तो आप उन दोनों का डिफरेंस देखिएगा। बच्चे जब जो चीजें खुद लाते हैं उससे ज्यादा मतलब अपनापन और ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, और बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको। जी मैम। जी। जी, धन्यवाद सरिता कुमारी जी। मीरा थैंक देवी। यू। मीरा जी, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे पहले। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज के वेबिनार में तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि चार्ट क्या अच्छा लगा? पेपर के उसमें
चार्ट पेपर से थी बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे पत्ता पत्ता को मछली बना के हाँ जी, और तारा उरा बना के, जी, ये सब बहुत ही अच्छा लगा। जी। और आप कोई टीएलएम में उपयोग में लाते हैं? नहीं करते। अभी करिएगा प्लीज। जी। जी धन्यवाद। सावित्री कुमारी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार हमको बहुत ही अच्छा लगा मैम। जो आपने बताया नंबर्स के अंडर टेबल बना के ये बच्चों को बताएंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा, समझ में आएगा जल्दी, लंबे समय तक उसको याद रहेगा। और चार्ट पेपर में भी जो बताएं वो वाला भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को बताएंगे, समझ में आएगा उनको तो ज्यादा ही बेहतर होगा। आप उपयोग करते हैं टीएलएम का? हाँ, कभी कभी करते हैं, वही जो स्कूल में मिलता है। अच्छा जी, ओके, धन्यवाद सावित्री जी। विनय कुमार जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें किताब से बाहर निकल करके बच्चों को जो अधिगम के माध्यम से जो बताए वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि आज के जनरेशन के बच्चे जो लोग हैं वो इन सब माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। जी। जैसे आपने बताया कि टीएलएम अगर बनाना है तो टीएलएम का कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, अगर टीएलएम का 3D में टाइप में टीएलएम बनाए तो वो बढ़िया रहेगा। आपने ये भी बताया कि जैसे कि अगर रेडीमेड संभव नहीं है, आप नहीं खरीद पाते हैं या मतलब स्कूल में नहीं मौजूद है, तो आप आसपास के जो आपके संसाधन है जैसे पत्तों का मतलब टीएलएम बनाए या आपका पुराने कैलेंडर है उसका टीएलएम बना के दिखाए, तो ये बहुत ही कारगर है। ऐसा करने से क्या कि एक तो आपका पॉकेट मनी का भी नहीं लगेगा, दूसरा बात है क्या कि आप जो है सुगमता पूर्वक इसको आप बना सकते हैं। और बताने के लिए तो ये तरीका बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मेन आज के डेट में टीएलएम बच्चे ज्यादा मतलब देख करके, सुन करके और देख करके ज्यादा सीखते हैं। आपने ये भी बताया कि अगर संभव हो तो यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियो वगैरह उस टाइप का जो बच्चों को मोटिवेशनल वीडियो है उस टाइप का वीडियो दिखा के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। कुछ ऐसे मोटिवेशनल मूवी भी हैं, जैसे आपका तारे जमी पे ये सब मूवी है, उसमें कुछ बच्चों के बारे में दिखाया गया है। वो सब मूवी आप बच्चों को दिखा करके मोटिवेशन कर सकते हैं, ताकि बच्चा हतोत्साह ही नहीं हो। उसमें एक बच्चा रहता है जो अपना वर्ड को उल्टा पुल्टा लिखता है। हाँ, उसमें उसको क्या उसको सब डिस्लेक्सिया की उसको बीमारी स्कूल में थी। हाँ हाँ जी, उसमें उसको सब कोई कमजोर समझता है, लेकिन बच्चा एक्चुअल में वो टैलेंट रहता है, लेकिन हाँ। सेम टाइप के वर्ड में वो थोड़ा अपने आप को कमजोर नहीं कर पाता है कि ये इसको उल्टा लिखना है, डब्ल्यू को एम लिख देता है, एम को डब्ल्यू लिख देता है, इस टाइप वाले वर्ड में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो शिक्षक जो मेन शिक्षक थे उनको समझ में आया कि इस तरह का क्यों करता है, उनका प्रॉब्लम को पकड़ लिया और लास्ट में उसको प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, तो बच्चा आगे जाकर के बढ़िया बन जाता है। जी, ये हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए भी बहुत मोटिवेशनल मूवी है। सभी शिक्षकों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग कई बच्चों को बिना किसी वजह के डांटते बोलते रहते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि बच्चे की हकीकत में तकलीफ क्या है। यदि हम उसकी परेशानी को हम समझ सकते हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं। जी विनय जी। प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने स्कूल में दिखाया था इस मूवी को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने जैसे आपको बताया पाइपर बर्ड है, वो भी आप देखिएगा और बच्चों को जरूर दिखाइएगा। उसके अलावा जो अग्निपंख है हिंदी में ऐसे ऑडियो बुक। यस मैम।
ऐसे भी जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम होता है ना, उसके लिए कभी कभी टीवी लगाने के लिए बोलता है ना, उसी दरमियान हम लोग जो प्रोजेक्टर लगाते हैं, और जब तक कार्यक्रम 1 घंटा का चलता है उसके बाद जो बाकी समय रहता है उस समय उसका उपयोग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है विनय कुमार जी, जरूर करना चाहिए ऐसे मौके का उपयोग। बहुत बढ़िया विनय जी कुमार मैम। जी, धन्यवाद विनय जी। थैंक यू मैम। अभी आई थिंक पिंकी कुमारी जी बाकी है। पिंकी जी। यस मैम। हाँ जी, आप बताइए। हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, हम आपको सुन सकते हैं। मैम आज हमने सीखा कि टीएलएम से कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा समझ में आए। जैसे हमें लाल, हरा और नीला रंग का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह रंग सबको ज्यादा प्रभावित करता है, सबको अटैच करता है, इसलिए उस कलर से बच्चा जल्दी समझ सकता है। जी, आप करते हैं उपयोग टीएलएम का? नहीं मैम, पता नहीं स्कूल में है भी कि नहीं, नहीं करते हैं, नहीं देखे हैं अभी। कोई बात नहीं, अभी आपको तरीके पता चल गए हैं टीएलएम बनाने के, तो मुझे आशा है आप अपने विषय के अनुसार आप अपने टीएलएम खुद बना लेंगे। यस मैम। जी। प्रीतम कुमार जी। जी विनय कुमार जी, हम बस अब फिनिश ही कर रहे हैं। सजल जी, आप मुझे मदद करेंगे? कोई जो बाकी हो कोई तो मुझे बताएंगे। ममता कुमारी जी आई थिंक बाकी है, और कैलाश जी मैम। अग्रवाल। जी मैम, ममता जी और कैलाश अग्रवाल जी हैं। प्रीतम जो जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रीतम जी, प्रीतम जी अब अपना ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। प्रीतम जी, मुझे लगता है मैम अपनी आवाज नहीं पहुंच रही उनके यहाँ पर। हाँ जी, ममता जी। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छे से बताएं आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा। जी। आप त्रिभुज के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से बताएं कि हम पहले रीडिंग करना सीखें, उसमें कितना % याद होता है, सुनना कितना % याद होता है, और जो हम खुद से जो काम करें वो हम ज़्यादा याद कर सकते हैं, ज़्यादा याद रख सकते हैं। और चार्ट पेपर के द्वारा बताएं कि हमें हर कलर का उपयोग करना चाहिए, बट पिंक कलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जी वो जी, वो कलर को एब्जॉर्ब प्रवाहीकरण कर नहीं है। लेता है, हाँ, दिखाता नहीं है अच्छे से। जी। और ये आप ये भी बताएं कि इकाई दहाई करके बच्चों को कैसे चार्ट पेपर के द्वारा बताएं, या तो अलग माध्यम से जो सुविधा हो उसके अनुसार भी बताएं। जी। और आप जैसे पेड़ पौधा पत्ता आप कुछ भी बना सकते हैं। जी। और मैंने ये तो भी, सिर्फ और तरीके बताए। आप लोगों के आसपास जो चीजें हैं, मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, आपके पास जो चीजें आप कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे, मैं उसी हिसाब से आपको, ऐसे तो बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन मैं वही चीजें चुन रही हूँ जिसको आप उपयोग ले सकें। यस मैम, आप बहुत इजी तरीके बताए हैं मैम, जो खुद हाँ से जी। कर सकते हैं। जी। और आपने वो ट्रिक भी, मैथ वाला ट्रिक भी अच्छे से बताया है, जो वर्ड गायब हो उसको जोड़ के घटा करके जैसे भी जी, करके फ्लिप अंक चार्ट लाना में। है। अच्छा, यस हाँ मैम। जी। ओके, पहली जो क्विज बताई, ओके। और नक्शा
नक्शा वाला भी बताएं कि ऐसे याद करे तो ट्रिक के थ्रू याद करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। और बच्चों को वीडियो दिखा के उसको बताया जाए या दिखाया जाए, वो बच्चों को ज्यादा याद रहता है और सीख भी जाता है बहुत अच्छी तरह से। जी। अब उच्चारण करवाना भी सिखवाएं। जी, गूगल से कैसे उच्चारण, अच्छा सही उच्चारण अंग्रेजी शब्दों का जो हम नहीं जानते हैं वो हम उससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि हम लोग सालों से बोलते आ रहे हैं, गलत बोलते आ रहे हैं, तो हम उसको गलत ही बोलते हैं, तो वो हम उच्चारण सीख सकते हैं। और डायमेंशन भी बताएं आप। जी। ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा मैम कि हम जो काम खुद से करें वो ज्यादा ज्यादा याद रहता है हम लोग सभी को। जी, ये बात सही है। हम अपनी बच्चों की हम क्षमता समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों की जरूरत क्या है, उनकी समझने की क्षमता कितनी है। यदि उसके अनुसार हम अपने टीएलएम बनाते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। और आप जैसे बताए कि अगर हम पढ़ना और सुनना जैसे हम दोबारा रिपीट करें तो वो 50% याद रहता है, तो हमें जरूर करना चाहिए ये जो आपने बताया। कुछ भी पढ़े या लिखे, जो भी सीखे उसको रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि हमको अच्छी तरह से 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसका तो हमने अनुभव भी कर लिया। हमने जो पहले वेबिनार में सीखी थी, आप लोगों को 1 2 3 कुछ याद थी, जब हमने सबने एक एक की तो हमको काफी सारी 8 10 याद वापस आ गई। तो रिवीजन कितना जरूरी है ये हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया। हाँ जी ममता जी, बहुत थैंक यू बहुत मैम। धन्यवाद। अभी कैलाश अग्रवाल जी बाकी है आई थिंक। जी मैम, कैलाश अग्रवाल जी और मैम जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं तो बहुत लेट से ज्वाइन कर पाया, थोड़ा काम में व्यस्त था उधर, लेकिन कोई आपका बात जो वेबिनार चल रहा है मैम, बहुत ही से प्रोग्रेस हमको समझ में आ रहा है। मैं तो टीचर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी टीचर लोग हैं इनका दैनिक दिनचर्या जो हुआ बिल्कुल चेंज हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने को जिस प्रकार से आप जुड़ जाते हैं लोगों से, या जानकर देख कर हमको बहुत ही खुशी हुआ कि आप मैंने हम जितने भी शिक्षक लोग हैं उन लोगों से बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ जुड़ते हैं। और आज का वेबिनार तो हमको लगता है बहुत सुंदर हुआ, कि अभी जो अब सुन रहे हैं उन लोगों का स्टेटमेंट जो दे रही है, जो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन किया था टाइम से, तो आज का वेबिनार तो बहुत बहुत सुंदर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको कि आप इस क्षेत्र को विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। पारस विद्या योजना के तहत जो शिक्षक उन्होंने तो नियुक्त किया, लेकिन शिक्षक तो आप अगर देखा जाए तो उसको तो एक मैंने व्यक्ति को शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का काम आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जैन शिक्षा समृद्धि का कि जिसने आपको और हमको जोड़ा है और हम ठीक है सब मैम। उसको कर पाए। हाँ, तो उसको एक मिट्टी के को आप घड़ा का रूप दे रहे हैं, ग्लास का रूप दे रहे हैं, तो आपका काम है मैम। आपको जितने भी टीचर लोग हैं अभी ज्वाइन किए हुए हैं, उन सबों को जो पढ़ाने की पद्धति, बच्चों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना है, और कुछ तो आप जो एक्सरसाइज वगैरह जो बताए थे, मैं तो 2-3 वेबिनार तो मैं कुछ व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाया था, लेकिन बाद में वो सब जो इन लोग को टीचर लोग को करते देखा तो हमने भी उसको प्रैक्टिस किया है। धन्यवाद इसके लिए आपको मैडम। समय भी आपका हो रहा है जाते, इसलिए समय नहीं लेंगे। जय नहीं, जिनेंद्र। मैं सच बताऊं, मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। मैं रोज सुबह देखती हूँ सब लोगों के वीडियो। हम लोग तो उठते नहीं, हमारे यहाँ पे सूरज थोड़ा देर से उगता है, 6 साढ़े 6 के बाद उजाला होता है। तब तक तो सब लोग उठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप सबके वीडियो, सबके फोटो रोज देखती हूँ, तो मुझे भी बहुत मतलब ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और आप सबकी मैंने अभी सबको बताया कि वहाँ पे इतनी हरियाली और इतना कुछ देखकर मैंने इसलिए अपने आज टीएलएम में उस तरह की चीजें ली कि आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको कैसे यूज करें। मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप सबसे जुड़ के। आइए सिखा दिएगा तो मैम। जरूर, मेरा आना होगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी।
ये हमारा कमाल माध्यम है। बहुत हमारी अच्छा है मिलने के लिए। आपका तीर्थ स्थल तो है, हम लोग से मुलाकात भी हो जाएगी, हमारा स्थान भी देख लीजिएगा किस तरह जगह पर हम लोग रहते हैं। सो जरूर जरूर। ठीक है मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नीरज जी, मेरे हिसाब से सबसे बातचीत हो चुकी है हमारी शायद। जी बिल्कुल मैम, सभी से हमें लगता है बात हो चुकी है। हाँ और जी। यदि भूलवश यदि कोई शिक्षक रह गया हो, हम नाम नहीं बोल पाए हों अपने इस वेबिनार में, तो अपने आप के लिए अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है या चैट बॉक्स में वो अपनी बात रख सकता है। बाकी बहुत शालीनता पूर्वक आप सभी ने आज के इस वेबिनार को अटेंड किया, सुना एवं समझा। साथ ही आपने अपने जो सीखा उसके इस वेबिनार के माध्यम से व्यक्त किया। और निश्चित ही जैसा हमारा टॉपिक था कि TLM का प्रभावी उपयोग कैसे करें, वास्तव में हम देखें इस प्रशिक्षण सत्र में कि हमने अनेक प्रकार से नए नए तरीकों के माध्यम से कैसे कम संसाधनों में प्रभावी उपयोग बच्चों के सामने कैसे करें और उनको कैसे हम प्रस्तुत करें, ये सब आज हमने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से देखा। क्योंकि समय हमारे पास मर्यादित है और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए आज के हम प्रशिक्षण सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। सजल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि लास्ट में महावीर वंदना का यदि पीपीटी शो हो सके तो पीपीटी में शो करें महावीर वंदना की। जी जी, जब तक हमारी महावीर वंदना की पीपीटी प्रारंभ होती है तब तक हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जी सजल जी, आप महावीर वंदना का वाचन करें। जी, सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोह माया मान मद कर मनन मर्दन वीर है, जो विपल विग्रो बीच में विज्ञान धारण दीन है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलत के तीर है, वो बंदिनीय जिनिस्थिति शंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए एक शुभकामनाएं कि आप जो प्रशिक्षण सत्र अटेंड किए हैं उसका भरपूर प्रयोग आप अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर करें। इसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट हमें और आपको देखने को मिलेंगे। इसी भावना के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।